नमस्कार। मैं सुरेश स्वदेशी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। जी हाँ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है, उन्हीं के बारे में हम कुछ मूलभूत जानकारी लेने जा रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके बारे में हमें परिचित होना चाहिए, और हर जो नागरिक है और जो विद्यार्थी हैं तैयारियां कर रहे हैं, उन सबको इनके बारे में जानकारियां होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक जीके के सवालों का प्रश्न है, वो तो अपनी जगह है ही। उसके अलावा भी अगर भारत की इस महान इमारत के खड़े करने में जो नींव के पत्थर हैं, जो आज हम जिनके परिणाम और फलों का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, भोग रहे हैं, उनके पीछे किन महान शख्सियत का या लोगों का योगदान रहा है, उन्हें हमें याद करना है। उन्हें एक सच्ची सहानुभूति और श्रद्धांजलि देनी है। तो उसी श्रृंखला में मैं जो है आज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो हैं, इनका जन्म जो है 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे प्रांत में हुआ था। जी, मैं बॉम्बे बता दूं, बॉम्बे प्रांत अंग्रेज़ों के शासन से पहले वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर के लगभग जो है बॉम्बे प्रांत हुआ करता था। और अब इसका नाम जो है बॉम्बे के नाम पे मुंबई शहर हो चुका है, वो अलग है, और प्रांत ये अलग अलग हो गए हैं। बट तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में इनका जन्म हुआ था, बॉम्बे जो जगह थी, 1909 में। ये एक महान भारतीय भौतिक विज्ञानी हैं, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को एक नया स्वरूप दिया, नया आकार दिया। एक अमीर परिवार और कुलीन परिवार में जन्मे भाभा जो हैं, 1927 में मूल रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए जो है इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। लेकिन जब वहाँ कैम्ब्रिज से जो है अध्ययन करने के बाद इनका जो है फिजिक्स में इनकी रुचि काफ़ी बढ़ गई, भौतिकी में इनका इंटरेस्ट बढ़ गया, और इन्होंने जो है ऑनर्स की डिग्री के साथ 1930 में कैम्ब्रिज की कैवेंडिश जो प्रयोगशालाएं थी, उनमें शोध कार्य प्रारंभ कर दिया, और 1935 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है छिड़ चुका था, प्रारंभ हो चुका था, और पूरा यूरोप जो है उससे ग्रसित था। तो उस समय जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं, वो छुट्टियों पर भारत आए हुए थे, और यूरोप में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। तो उन्होंने भारत में ही ठहरने का फैसला कर लिया। भारतीय विज्ञान संस्थान जो था बेंगलुरु, अब बेंगलुरु उसका नाम है, पहले बेंगलोर हुआ करता था। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनके कहने पर ये जो है 1940 में इन्होंने भौतिकी में एक रीडर के रूप में संस्थान में प्रवेश ले लिया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की जो कल्पना इन्होंने की थी, और व्यवसायी जो थे भारत के उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट थे JRD टाटा, तो उनके जो है फाइनेंसिंग, उन्होंने वित्त पोषण किया, अर्थात उनकी जो आर्थिक सहायता से इन्होंने जो भारतीय परमाणु अनुसंधान की शुरुआत 1945 में करी। और भाभा के नेतृत्व में ही जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है, जिसको हम TIFRB के नाम से भी जान सकते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसकी स्थापना की। और इसी के साथ भारत के परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत मानी जाती है। देश के लाभ के लिए जो परमाणु ऊर्जा के दोहन के प्रयास को तेज करने के लिए डॉक्टर भाभा ने जो है काफ़ी प्रयास किए, और इन्होंने भारत का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम था बहुविषयक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए जो है जनवरी 1954 में जो है परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे, जिसे AETB कहा जाता है, उसकी स्थापना की। 1954 में इन्होंने इसकी स्थापना की। 1966 में मोंट ब्लॉक पर एक हवाई दुर्घटना में, जो फ्रांस में है मोंट ब्लॉक, वहाँ पर इनकी भाभा की मृत्यु हो गई। तो बाद में इनकी स्मृति में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है, उन्होंने ये जो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे था, AEET, इसका नाम बदल करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया, जिसे बार्क या BARC के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भाभा ने विस्तारित परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम की जनशक्ति की जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो बार्क में एक प्रशिक्षण स्कूल की भी स्थापना की।
भाभा के अगर उनके खुद के शब्दों में अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा के महत्व को लेकर के जो उन्होंने जोर दिया था, बल दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जब परमाणु ऊर्जा को बिजली उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा तो ये मान के चलिए कि अब से कुछ दशकों में, अर्थात तब जब वो थे तब से कुछ दशकों में, भारत को अपने विशेषज्ञों के लिए विदेशों की ओर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि वे भारत में ही उनको तुरंत तैयार मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है इनकी जो भाभा हैं, डॉक्टर भाभा, उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने आगे भविष्य की आवश्यकताओं को देख करके उस समय जो है इनको भारत में प्रारंभ करवाया। डॉक्टर भाभा जो परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर भी इन्होंने बल दिया। ये नहीं चाहते थे कि भारत इन आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहे या उनकी तरफ देखें। बार्क जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की जननी मानी जाती है और ये जो है बहुत सारे इस तरीके के कार्य करते हैं। तो इसके अंडर में जो संस्थान काम करते हैं वो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, राजा रमन्ना जो है एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। उसके अलावा जो है वो है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है वो भी है, VECC एट्सेट्रा। ये सभी जो हैं बार्क के अंडर में ही काम कर रहे हैं। दूरदर्शी भाभा जो है उन्होंने उसी समय महसूस किया था, इस बात को पहचान लिया था कि भविष्य की जो औद्योगिक जो विकास के लिए परमाणु ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण एक तत्व के रूप में होगा, क्योंकि बिजली और ऊर्जा के स्रोत उस समय काफ़ी सीमित थे। तो उस संदर्भ में परमाणु ऊर्जा का महत्व काफ़ी अधिक था और इस बात को जो है डॉक्टर भाभा ने बहुत अच्छी तरीके से पहचाना। भाभा का जो योगदान है वो निश्चित रूप से बहुत ही अतुलनीय है, जिसको हम जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और भारत जैसे विकासशील देश में भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए जो सपना उन्होंने दिया, जो आधारशिला उन्होंने रखी, वो निश्चित ही उनके योगदान की पराकाष्ठा थी। और उनके सम्मान में बहुत सारे जो है विज्ञान ने, भारत ने जो है उनको सम्मान दिए। परमाणु ऊर्जा के विकास में भाभा का योगदान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो क्षेत्र था उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में रहा। भाभा को जो है डॉक्टरेट की जो थीसिस थी उन्होंने 1942 में उसके लिए एडम्स पुरस्कार मिला, उनको प्राप्त हुआ और ये सम्मान प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय भी बने। उसके बाद 1948 में कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी ने भी इनको हॉपकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया। इलेक्ट्रॉनों द्वारा पॉजिट्रॉन को बिखेरने की संभावना के लिए एक सही अभिव्यक्ति प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की, अर्थात उनकी जो प्रसिद्धि थी वो विश्व स्तर पे हुई। और एक प्रक्रिया जिसे अब भाभा स्कैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है, उसको जो है उसने इनको काफ़ी पहचान दिलाई। उनके प्रमुख योगदानों में जो था वो था कॉम्पटन स्कैटरिंग, आर प्रक्रिया और परमाणु भौतिकी की उन्नति पर काम आदि। उन्हें 1951 और 1953 से 56 में जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 1954 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, जिसे पद्म भूषण के नाम से जाना जाता है, उससे भी डॉक्टर भाभा को सम्मानित किया गया था। 1955 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भी डॉक्टर भाभा ने कार्य किया। 1957 में उन्हें गॉनविले और कैवस कॉलेज और रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग की मानद उपाधियां या मानव फेलोशिप भी उनको प्रदान की गई। 1958 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज जो है उसके द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया। 1960 से 63 तक ये जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर फिजिक्स जो है उसके लिए भी इनको नामित, अप्लाइड फिजिक्स जो थी उसके लिए भी इनको अध्यक्ष बनाया गया। भाभा ने अपने पूरे करियर में विज्ञान में कई मानद डॉक्टरेट डिग्रियां प्राप्त की थी। पटना से 1944, लखनऊ से 1949, बनारस से 1950, आगरा से 1952, पर्थ ऑस्ट्रेलिया जो है 1954, इलाहाबाद 1958, कैम्ब्रिज 1959, लंदन 1960 और पडोवा 1961। तो ये इनको मानद डॉक्टरेट की डिग्रियां प्राप्त हुई, जो कि इनकी महानता, इनके विज्ञान और भौतिकी के लिए जो महान योगदान था उसको परिलक्षित करती है। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतवर्ष की ओर से एक जो है
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत।